हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे पुष्पा 2 मूवी को, जो कि हाल ही में रिलीज हुई है। मूवी की स्टार्टिंग होती है और हमें जापान के योकोहामा पोर्ट से सीन को दिखाया जाता है, जहां कुछ मजदूर कंटेनर्स को शिप से उतार रहे होते हैं। तभी एक कंटेनर गिर जाता है और इस कंटेनर में होता है लाल चंदन, जो कि कंटेनर के गिरने की वजह से बाहर आ जाता है। इसके बाद ये मजदूर अपने बॉस को बताते हैं, जो कि कहता है कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि उसकी परमिशन के बिना कोई लाल चंदन वहां लेकर आ सके। जब उसके आदमी उस कंटेनर की तलाशी लेने के लिए कंटेनर के अंदर जाते हैं, तो उसमें उन्हें मिलता है खुद पुष्पा। जिसके बाद वो पुष्पा पे अटैक कर देते हैं, जिसके जवाब में पुष्पा भी उनसे लड़ता है। लड़ाई के दौरान ही वो लोग पूछते हैं कि वो कौन है और कहाँ से आया है, जिस पे पुष्पा जापानीज में ही उनके क्वेश्चंस का आंसर देता है। वो यहाँ पे अपनी पेमेंट लेने के लिए आया है और उसका लाल चंदन इंडिया से यहाँ आ तो जाता है, लेकिन उसको लेने वाला उसकी पेमेंट नहीं करता है। वो अपना पैसा नहीं छोड़ता है, तो इसलिए वो अपनी पेमेंट लेने के लिए आया है। इसी दौरान पुष्पा के कंधे पे गोली लग जाती है और वो समुंदर में गिर जाता है। जिसके बाद स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है और स्टोरी वहीं से शुरू होती है जहाँ पुष्पा 1 का एंड हुआ होता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि पुष्पा की शादी हो चुकी है और वो सिंडिकेट का लीडर भी बन चुका है। उसका लाल चंदन का बिजनेस भी बढ़िया चल रहा है। साथ ही एमएलए से उसके जो रिलेशन है वो भी अच्छे चल रहे हैं। एमएलए ने ही उसे सिंडिकेट का लीडर बनाया था। साथ ही उसके लिए काम करने वाले मजदूर भी खुश हैं, क्योंकि पुष्पा सिर्फ उन्हें अच्छे पैसे ही नहीं देता, बल्कि उन्हें उनका ध्यान भी रखता है। हम देखते हैं कि एक दिन पुष्पा के मजदूर ट्रक में बैठ के लाल चंदन के पेड़ को काटने के लिए जंगल जा रहे होते हैं। इन्हीं मजदूरों में से शेखावत भी वहीं पे मौजूद होता है, जो कि मजदूर का भेष बनाकर वहां आया था और मजदूरों के साथ चंदन काट रहा था। जिसके बाद वहां पुलिस आ जाती है और सारे मजदूरों को पकड़ लेती है। इसके बाद एसपी शेखावत बंदूक दिखाकर अपने रूप में आ जाता है और कहता है कि उसने उन सबको लाल चंदन काटे हुए रंगे हाथ पकड़ लिया है। अब इस एसपी शेखावत इन सब को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले जाता है। जब पुष्पा को इस बात का पता चलता है, तो वो अपने साथियों के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचता है, जहां पे एसपी शेखावत नहीं होता है। पुष्पा इंस्पेक्टर से कहता है कि वो उनके साथियों को छोड़ दे, लेकिन इंस्पेक्टर कहता है कि वो एसपी शेखावत के खिलाफ नहीं जा सकते हैं, नहीं तो उनकी नौकरी चली जाएगी। तो पुष्पा उन सबको इतने पैसे देता है कि जितने पैसे उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में पुलिस की नौकरी करके कमाने थे। इसके बाद वो सब रिजाइन डाल देते हैं और पैसा लेकर वहां से चले जाते हैं और जाने से पहले पुष्पा के आदमियों को छोड़ देते हैं। अब इसके बाद एसपी शेखावत पुलिस स्टेशन आता है तो देखता है कि वहां ना तो मजदूर होते हैं और ना ही पुलिस का कोई भी बंदा। तो एसपी शेखावत को जब पता चलता है कि पुष्पा ने पैसे देकर सब पुलिस वालों को खरीद लिया है और अपने मजदूरों को छुड़वा लिया है, तो एसपी शेखावत को काफी गुस्सा आ जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि पुष्पा सीधा एमएलए सिंदप्पा के से मिलता है, जिनकी वो इज्जत करता है, क्योंकि उन्होंने ही उसे सिंडिकेट का लीडर बनाया था। तो वो पुष्पा से कहते हैं कि इलेक्शन आने वाले हैं और वो सीधा सीएम से मिलने जाने वाले हैं। वो पुष्पा को कहता है कि उसे भी सीएम से मिलने उसके साथ जाना है। जिसके बाद पुष्पा अपनी पत्नी को बताता है कि वो एमएलए के साथ सीएम को मिलने के लिए जाने वाले हैं। तो उसकी वाइफ श्रीवल्ली पुष्पा से कहती है कि जब वो सीएम से मिले तो उसके साथ एक फोटो खिंचवा ले, जिसे कि वो अपने घर की दीवार पे लगाएगी, ताकि वो लोगों को बता सके कि उसके पति पुष्पा की पहुंच सीएम तक है। पुष्पा हंसता है और श्रीवल्ली से कहता है कि हाँ, वो सीएम के साथ फोटो खिंचवा लेगा। इसके बाद पुष्पा एमएलए सिंधप्पा के साथ सीएम ऑफिस जाता है और सीएम से बातचीत करता है। सीएम पुष्पा और एमएलए दोनों से मिलता है, लेकिन पुष्पा के फोटो खिंचवाने की बात सुनकर
वो पुष्पा को मना कर देता है और साथ ही वो उसकी काफ़ी बेइज्जती करता है और उसका कंपैरिजन अपने पैर की जूती से करता है, जिसे सुनकर एमएलए कहता है कि फोटो खिंचाने की जिद उसकी नहीं बल्कि उसकी वाइफ की थी, इसलिए वो पुष्पा के साथ फोटो खिंचवा ले। लेकिन सीएम अभी भी मना कर देता है और पुष्पा को ना समझ कहता है, जो कि अपनी पत्नी की बात मानता है। साथ ही वो एमएलए और पुष्पा दोनों को वहां से भगा देता है। की बातें पुष्पा को बहुत बुरी लगती हैं और उसे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन एमएलए उसे संभालता है। जिसके बाद पुष्पा एमएलए से एक सवाल पूछता है कि क्या कल अगर वो सीएम बन गया तो वो पुष्पा के साथ फोटो खिंचवाएगा। तो एमएलए कहता है कि हाँ, लेकिन वो सीएम नहीं बन सकता, वो तो एक मामूली एमएलए है। इसके बाद पुष्पा कहता है कि अब तो एमएलए सिद्धप्पा ही बनेगा, जिसे सुनकर एमएलए शॉक हो जाता है और पुष्पा से कहता है कि इन सब में ना ना करते हुए भी 100 करोड़ लग जाएंगे। तो पुष्पा कहता है कि चाहे 500 करोड़ भी क्यों ना लग जाए, लेकिन सीएम एमएलए सिद्धप्पा ही बनेगा, क्योंकि उसे सीएम ने जो उसके बारे में बोला वो इतना बुरा नहीं लगा, बल्कि सीएम ने जो उसकी वाइफ के बारे में बोला वो बात उसे बहुत ही बुरी लगी। तो वो अब सीएम को ही हटा देगा। पुष्पा सीएम की पार्टी के प्रेसिडेंट के छोटे भाई को 5 करोड़ देता है और कहता है कि उसे प्रेसिडेंट से मिलना है। तो वो सीधा अपने भाई को कॉल करता है, यानी कि पॉलिटिकल पार्टी के प्रेसिडेंट को, और उसे पुष्पा की बात करवाता है, जिसका नाम है प्रताप रेड्डी। वो प्रताप रेड्डी से कहता है कि उसने उसके ऑफिस में एक तोहफा भिजवाया है। जिसके बाद हम देखते हैं रेड्डी के ऑफिस में एक सोफा आता है जिसके अंदर 25 करोड़ है और ये तोहफा उसने खुशी खुशी दिया है, वो एमएलए सिद्धप्पा को सीएम बनने के लिए खड़ा करे। तो प्रताप रेड्डी पुष्पा की बात मान जाता है और एमएलए सिद्धप्पा को सीएम के लिए खड़ा कर देता है। पुष्पा के सामने अब पैसे इकट्ठे करने की मुश्किल होती है, तो पुष्पा यहाँ एक बड़ी डील करने का प्लान बनाता है, ताकि वो एक बड़ी डील से जो पैसा इकट्ठा हो सके उससे वो एमएलए सिद्धप्पा को सीएम बना सके। तो पुष्पा देखता है कि वो सिंडिकेट के मेंबर्स से चंदन लेकर मुर्गन को बेचता है और मुर्गन इसे इंटरनेशनल बायर्स को बेचता है। तो पुष्पा डिसाइड करता है कि मुर्गन जो 1 टन का 1.5 करोड़ देता है उसे हटाकर वो सीधा इंटरनेशनल बायर से डील करेगा, जिससे उसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा। पुष्पा यहाँ पता करता है और मालदीव जाकर बायर से मीटिंग फिक्स करता है और 1 टन का 2.5 करोड़ रेट लेने को कहता है। तो बायर भी हाँ कर देता है और पुष्पा को 2,000 टन चंदन का ऑर्डर देता है। ये ऑर्डर 5,000 करोड़ का होता है। तो पुष्पा इंडिया आकर सिंडिकेट के मेंबर से मीटिंग रखता है और कहता है कि उसे एक बहुत बड़ी डील मिली है, तो उन सबको चंदन का ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना होगा। पुष्पा सुनकर सिंडिकेट्स मेंबर कहते हैं कि वो अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा देंगे, कोई 50 टन तो कोई 100 टन तो कोई 150 टन प्रोडक्शन की बात करता है। पुष्पा खुद भी चंदन की प्रोडक्शन को बढ़ाने को कहता है और पुष्पा एक जगह डिसाइड करता है जहां सब मेंबर्स को चंदन इकट्ठा करना होता है, लेकिन एक मेंबर को सहित एसपी शेखावत पकड़ लेता है। वो चंदन जला देता है और साथ ही मेंबर को भी मार देता है, ताकि उसका खौफ सिंडिकेट्स मेंबर्स में रहे, और ऐसा ही होता है। सिंडिकेट मेंबर्स डर जाते हैं और एमएलए सिद्धप्पा से मिलकर पुष्पा और एसपी शेखावत के बीच की लड़ाई को खत्म करने को कहते हैं, ताकि वो बिना खौफ के अपना बिजनेस कर सके। जिसके बाद एमएलए सिद्धप्पा एसपी शेखावत से मिलता है और पूछता है कि उसे क्या चाहिए, जिस पे शेखावत कहता है कि उसे कुछ नहीं चाहिए, बस पुष्पा एक बार उससे माफी मांग ले, क्योंकि उसने उसके कपड़े उतरवा कर उसकी बेइज्जती की थी। तो वो चाहता है कि पुष्पा सबके सामने उससे माफी मांगे। वो सिंडिकेट के किसी भी मेंबर को तंग नहीं करेगा। अब इसके बाद एमएलए पुष्पा को शेखावत से माफी मांगने के लिए मना लेता है और कहता है कि उसे सिंडिकेट मेंबर्स के लिए इतना तो करना ही होगा। इसके बाद एक पार्टी रखी जाती है जिसमें सब लोग आते हैं, जैसे कि सिंडिकेट मेंबर्स, पुलिस वाले और सिंडिकेट मेंबर से जुड़े हुए लोग। तभी वहां पुष्पा आता है और एसपी शेखावत से माफी मांगता है। एसपी शेखावत पुष्पा के मुंह से सॉरी सुनकर झूमने लगता है और वो सिंडिकेट मेंबर से कहता है कि अब
उनका काम करने से नहीं रोकेगा, बस उसका कमीशन उसे मिलता रहना चाहिए। पुष्पा अपनी गाड़ी से बैठकर चला जाता है, लेकिन आधे रास्ते में जाकर वो कहता है कि पुष्पा किसी के सामने नहीं झुकता, इसलिए वो शेखावत के सामने भी नहीं झुकेगा। वो अपनी गाड़ी घुमाकर वापस उसी पार्टी में जाता है। तभी वो देखता है कि एसपी शेखावत अपनी गाड़ी में बैठकर जाने वाला है, तो वो अपनी गाड़ी से उसकी गाड़ी को टक्कर मारता है, जिससे कि शेखावत स्विमिंग पूल में गिर जाता है। इसके बाद वो स्विमिंग पूल में बाथरूम कर देता है, जिसे देखकर शेखावत आग बबूला हो जाता है और पुष्पा शेखावत से कहता है कि वो उसे कोई सॉरी नहीं बोलेगा। वो पुष्पा है जो किसी के सामने नहीं झुकेगा। साथ ही वो एसपी शेखावत को चैलेंज करता है कि उसके पास 2000 टन लाल चंदन है, जिसकी डील करने के लिए वो सोमवार चेन्नई जा रहा है और फिर सीधा रामेश्वरम होते हुए वो उसे इंटरनेशनल बायर को बेच देगा। तो अगर उसमें हिम्मत है और दम है तो वो उसे रोक कर दिखाए। ऐसा बोलकर पुष्पा वहां से चला जाता है। इसके बाद एसपी शेखावत शहर के सारे रोड्स को ब्लॉक करवा देता है, ताकि पुष्पा वहां से अपने माल को बाहर ना भेज सके। साथ ही वो नोटिस करता है कि रोड के साथ जो नदी है उसमें पानी काफी कम हो गया है, तो उसे शक होता है कि वो पुष्पा इसी नदी के जरिए अपने ट्रक को बाहर भेजेगा। एसपी शेखावत के ये जो शक होते हैं ये बिल्कुल सही होता है, और पुष्पा जो है वो अपने सारे ट्रक्स को इसी नदी के जरिए भेज देता है, जहां एसपी शेखावत इन ट्रक्स को पकड़ लेता है। लेकिन फिर एसपी शेखावत को पता चलता है कि पुष्पा ने उसे चकमा दिया है, क्योंकि उन सब ट्रक्स में मामूली लकड़ी होती है जिसे कि लाल पेंट किया गया था। शेखावत को जब इस बात का पता चलता है तो वो आग बुबूला होकर उन सब लकड़ियों को जला देता है और खुद भी उसी गोदाम में होता है। मीन्स कि वो खुद भी उन लकड़ियों के साथ जलकर आत्महत्या कर लेता है। ही पुष्पा अपना सारा जो माल है वो इंडिया से बाहर भेजने में सक्सेसफुल हो जाता है। तो इस डील से के पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं, जिसकी मदद से वो एमएलए सिंधप्पा को इलेक्शन में जितवा कर इजिली सीएम बनवा देता है, और सिंधप्पा सीएम बनकर बहुत ही खुश होता है। तो वो सीधा पुष्पा के घर आकर खाना खाता है और फिर उसकी पूरी फैमिली के साथ फोटो खिंचवाता है। इसके बाद हमें पुष्पा के गांव का सीन दिखाया जाता है, जहां की एक फेस्टिवल है जिसे सेलिब्रेट करने गांव के सब लोग मंदिर जाते हैं, जहां पर पुष्पा, उसकी पत्नी और उसकी माँ भी आती हैं। साथ ही उसके सौतेले भाई भी अपनी फैमिलीज के साथ आते हैं। यहाँ पुष्पा की वाइफ श्रीवल्ली बेहोश हो जाती है। तभी कुछ लेडीज उसे चेक करने के बाद बताती हैं कि वो प्रेग्नेंट है। तो पुष्पा को जब पता चलता है कि वो बाप बनने वाला है तो वो डांस करने लगता है, और उसके साथ गांव वाले भी उसकी खुशी में शामिल होकर डांस करने लगते हैं। इसी फेस्टिवल में कुछ बदमाश पुष्पा के बड़े भाई की बेटी को छेड़ने लगते हैं। जब पुष्पा ये बात नोटिस करता है तो वो गुंडों को मारता है, जिसके बाद उसके बड़े भाई की बेटी खुद को बचाने के बदले में पुष्पा को थैंक यू बोलती है। लेकिन पुष्पा का बड़ा भाई आता है और उस पे गुस्सा होता है। साथ ही वो अपनी बेटी को थप्पड़ लगाता है और पुष्पा से कहता है कि वो कुछ भी कर ले, लेकिन वो उसकी फैमिली के साथ नहीं जुड़ सकता। पुष्पा को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है, तो वो अपनी फैमिली को लेकर वहां से चला जाता है। पुष्पा का बड़ा भाई अब उन बदमाशों के बाल कटवा कर उन्हें गधे पे बैठाकर घुमाता है, तो उन्हें इस बात पे बहुत गुस्सा आता है। अब कुछ दिन बाद वो बदमाश अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए दोबारा से पुष्पा के बड़े भाई की बेटी को किडनैप कर लेते हैं, और फिर उसे फोन करके कहते हैं कि वो भी रोड के बीचों बीच गंजा हो, जिसका लाइव टेलीकास्ट टीवी पे होगा। ये बात जानकर पुष्पा की भाभी पुष्पा के पास जाकर उसे सारी बात बताती है। पुष्पा को जब पता चलता है कि उसकी भतीजी को किडनैप कर लिया गया है तो वो बहुत गुस्सा होता है और अपने लोगों के साथ लेकर सीधा मीडिया हाउस जाता है और टीवी पे लाइव आकर बोलता है कि जिसने भी उसकी भतीजी को किडनैप किया है वो चुपचाप उसे वहीं छोड़ दे जहां से उन्होंने उसे किडनैप किया था, और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो वो उन लोगों को चुन चुन कर मारेगा। जिसके बाद वो लड़का जिसने उसकी भतीजी को किडनैप किया था वो पुष्पा को कॉल करता है और एड्रेस देता है जहां उसने उस लड़की को रखा है, और पुष्पा को उसे बचाने के लिए अकेला आने को कहता है। ये सारा
लाइव टेलीकास्ट पार्टी का प्रेसिडेंट प्रताप रेड्डी भी देखता है और फिर सीएम सिंधप्पा को अपने ऑफिस में बुलाता है। वो पूछता है कि आखिर पुष्पा ये सब क्या कर रहा है, जिसपे सिंधप्पा बताता है कि कुछ बदमाशों ने उसकी भतीजी को किडनैप कर लिया है। पुष्पा उसको मारने के लिए जा रहा है। प्रताप रेड्डी कहता है कि जो लड़का उसकी भतीजी को किडनैप करके ले गया है वो और कोई नहीं बल्कि उसके ही छोटे भाई का बेटा है। तो वो भी अपने भतीजे से बहुत प्यार करता है। वो सिंधप्पा से कहता है कि वो पुष्पा को फोन करके बोले कि वो ऐसा ना करे। तो सिंधप्पा जब पुष्पा को फोन करके सारी बात बताता है तो वो सिंधप्पा की नहीं सुनता और साथ ही वो प्रताप रेड्डी को भी सुना देता है कि अगर उसके भाई के बेटे ने उसकी भतीजी को नहीं छोड़ा तो वो उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा। फिर वो अपना हेलीकॉप्टर निकालता है और उसके बताए हुए एड्रेस पे पहुंचता है जहां वो प्रताप रेड्डी के भतीजे को मार देता है, जिसके बाद वहां प्रताप रेड्डी का भाई भी आ जाता है और उसकी भतीजी को मारने की कोशिश करता है। तो पुष्पा उसे भी मार देता है और फिर अपनी भतीजी को लेकर वहां से चला जाता है। ये सब देखकर पुष्पा के बड़े भाई को अपनी गलती का एहसास होता है। तो वो पुष्पा से माफी मांगने के साथ ही उसे अपने परिवार का दर्जा देने का फैसला करता है। इसके साथ बाद उसकी बेटी की शादी होती है तो वो कार्ड प्रिंट करा के पुष्पा के घर उसकी मदर को कार्ड देकर कहता है कि उनकी पूरी फैमिली को उनकी बेटी की शादी में आना होगा। जब पुष्पा को ये बात पता चलती है तो वो बहुत खुश होता है, जिसके बाद वो अपनी फैमिली के साथ अपनी भतीजी की शादी में जाता है जहाँ सारा परिवार रीयूनाइट होता है। और एक सीन में हम पुष्पा की भतीजी की शादी को देखते हैं तो दूसरी तरफ प्रताप रेड्डी अपने छोटे भाई और भतीजे के फ्यूनरल को सेलिब्रेट कर रहा होता है। यहाँ प्रताप रेड्डी और पुष्पा दोनों के लिए फूल के एक गुलदस्ते आते हैं जिनमें बॉम्ब रखे होते हैं और फिर हम उस आदमी को देखते हैं जिसने इन दोनों को बॉम्ब वाले गुलदस्ते भिजवाए होते हैं। उसका चेहरा तो नहीं दिखाया जाता है लेकिन वो जैसे ही बटन दबाता है बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और इसी के साथ मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। मूवी के थर्ड पार्ट का पोस्टर दिखाया जाता है जिसका नाम पुष्पा 3 दी रैम पेज होता है। ये पोस्टर हमें दिखाया जाता है और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।